आपके साथ बबली। दोस्तों, सियासत में कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि सत्ता के गणित पर दर्ज होते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल सीटें कुछ ऐसी ही हैं। इन्हें जीतने वाला हमेशा सरकार नहीं बनाता, लेकिन इन्हें गंवाने वाला अक्सर सत्ता से दूर रह जाता है। यही वजह है कि 2027 से पहले पश्चिमी यूपी से लेकर रोहिलखंड और पूर्वांचल तक सियासी हलचल तेज हो चुकी है। योगी सरकार विकास और योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड लेकर मैदान में है। अखिलेश यादव पीटीए के जरिए पुराने सामाजिक समीकरणों को फिर से मजबूत करने में जुटे हैं और वैसे मुस्लिम नेतृत्व की राजनीति के सहारे जगह तलाश रहे हैं। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद दलित मुस्लिम एकता का नया फॉर्मूला पेश कर रहे हैं, यानी लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि राजनीतिक प्रभाव की भी है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मुस्लिम बहुल इलाकों को लेकर इतनी राजनीतिक हलचल क्यों रहती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी सिर्फ संख्या नहीं बल्कि कई सीटों पर निर्णायक ताकत भी है। यूपी में मुस्लिम वोट का असर, आबादी करीब 19% के आसपास, 140 से ज्यादा सीटों पर सीधा प्रभाव, 75 के करीब सीटों पर निर्णायक भूमिका। पश्चिमी यूपी सबसे बड़ा केंद्र, रोहिलखंड में मजबूत पकड़, पूर्वांचल की कई सीटों पर असर, सत्ता का समीकरण बदलने की क्षमता। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल और बरेली जैसे जिलों में मुस्लिम वोट चुनावी नतीजों को सीधे प्रभावित करता है। तो वहीं आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर और बलरामपुर जैसे पूर्वांचल के जिलों में भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए हर चुनाव में इन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा राजनीतिक फोकस रहता है। लेकिन इस बार बीजेपी सिर्फ राजनीतिक संदेश नहीं बल्कि विकास के आंकड़े लेकर इन इलाकों में पहुंच रही है। दोस्तों, यही इस चुनावी लड़ाई का सबसे बड़ा बदलाव आना जा रहा है। योगी का विकास कार्ड, एक्सप्रेसवे और सड़क नेटवर्क, मुफ्त राशन योजना का लाभ, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल और बिजली कनेक्शन, नए हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज, नगर विकास परियोजनाएं, कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाया। दोस्तों, बीजेपी की रणनीति साफ है। पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि योजनाओं का लाभ जाति और धर्म के आधार पर नहीं बल्कि पात्रता के आधार पर मिला है। यही कारण है कि बीजेपी अब पसमानदा मुस्लिम समाज के बीच भी अपनी पैठ बढ़ाने का प्रयास कर रही है। देखिए, पार्टी को उम्मीद है कि लाभार्थी वर्ग का एक हिस्सा पारंपरिक वोटर्स पैटर्न से बाहर निकल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इस पूरी चुनावी नैरेटिव को अलग ही दिशा देने की कोशिश कर रही है। अखिलेश का नया समीकरण, पीडीए को बनाया मुख्य एजेंडा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठजोड़, रोजगार और भर्ती का मुद्दा, सामाजिक न्याय की राजनीति, किसानों और महंगाई पर हमला, मुस्लिम क्षेत्रों में मजबूत नेटवर्क, 2024 के प्रदर्शन से बढ़ा उत्साह। सपा को लगता है कि अगर मुस्लिम वोट उनके साथ मजबूती से बना रहता है और पिछड़े वर्गों का हिस्सा जुड़ता है तो 2027 में मुकाबला बेहद रोचक हो सकता है। दोस्तों, यही वजह है कि अखिलेश यादव लगातार पीजी को भविष्य का राजनीतिक मॉडल बता रहे हैं। लेकिन इस बार एक और दिलचस्प पहलू है। देखिए, मुस्लिम राजनीति का मैदान पहले से ज्यादा भीड़भाड़ वाला दिखाई दे रहा है। ओवैसी और आजाद की एंट्री, ओवैसी की नजर पश्चिमी यूपी पर, मुस्लिम युवाओं को साधने की कोशिश, आजाद का दलित मुस्लिम फॉर्मूला, नई राजनीतिक जगह बनाने की कवायद, कुछ सीटों पर असर की संभावना, विपक्षी वोटों पर पड़ सकता है प्रभाव, 2027 में बढ़ सकती है भूमिका। ओवैसी की पार्टी अभी यूपी में बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन कुछ सीटों पर उसका प्रभाव विपक्षी समीकरण को प्रभावित कर सकता है। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी यूपी में लगातार सक्रिय है और दलित मुस्लिम एकता की राजनीति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यही वजह है कि 2027 में इन दोनों नेताओं की भूमिका पर भी नजर रहेगी। अब आते हैं उस क्षेत्र पर जो हर चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहता है, पश्चिमी यूपी। पश्चिमी यूपी का चुनावी महत्व,
130 से ज्यादा विधानसभा सीटें, मुस्लिम आबादी कई जिलों में 40% तक, जाट और किसान राजनीति का प्रभाव, ध्रुवीकरण का बड़ा असर, बीजेपी और सपा का सीधा मुकाबला, छोटे दल भी सक्रिय, पूरे यूपी का माहौल तय करने वाला क्षेत्र। तो 2027 की लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि राजनीतिक दिशा की भी होगी। योगी सरकार विकास और लाभार्थी वर्ग पर भरोसा कर रही है। दोस्तों, अखिलेश यादव सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने में जुटी है, ओवैसी नई राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद नए गठजोड़ का सपना देख रहे हैं। लेकिन फैसला आखिरकार उन्हीं इलाकों में होगा जहां एक एक वोट सत्ता का रास्ता बदल सकता है। इसलिए मुस्लिम बहुल सीटों की ये लड़ाई सिर्फ एक समुदाय की नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी कहानी है। फिलहाल देखना यही होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।